तो केमिस्ट्री की सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं और बीच में जो है फिजिक्स के ट्रिक्स भी मैं आपके सामने वीडियो के माध्यम से लेके आते रहूंगा, जो कि बोर्ड के लिए इंपोर्टेंट है, जेई के लिए इंपोर्टेंट है, नीट्स के लिए इंपोर्टेंट है। मैं आपको यहाँ सारा सिलेबस जो है, सारे ट्रिक्स जो है वो बताने वाला हूं, तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। तो आज मैं बात करूंगा इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। तो जीओसी1 को मैं रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं, बॉन्ड कैसे टूटता है, कार्बोकेटाइन क्या होता है, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, कार्बीन क्या होते हैं, ये पूरा जो है डिटेल में मैं आपको बता चुका हूं। जो बंदे नए हैं, जिनको लग रहा है कि हाँ सर ये क्या चल रहा है, तो एक बार झट से पिछले वाले लेक्चर एक बार देख के आइए, तो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैं आपको अगर एक चीज बताऊं, अगर देखो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट करता क्या है। सवाल तुमने इससे पूछा कि भाई हाँ तू करेगा क्या, तेरा क्या फायदा, तो ये बोलता है सर मैं कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर सकता हूं, मैं कार्बोएनाइन को स्टेबल कर सकता हूं। फिर आपने पूछा कैसे, ये बोलता है अगर मान लो कार्बन के पास प्लस चार्ज है, इसका मतलब है कार्बोकेटाइन है। अरे किसी कार्बन के पास प्लस चार्ज है, इसका मतलब ये लॉस में है। ये बोलता है आई इफेक्ट, ये बोलता है मैं इसको स्टेबल बना सकता हूं, मैं इसके लॉस को पूरा कर सकता हूं। मैं तब इसके लॉस को पूरा कर सकता हूं जब मैं इसको कोई इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं, और इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं, माइनस प्लस आई ग्रुप। कौन से ग्रुप बोलते हैं, प्लस आई। अगर वहां पर प्लस आई इफेक्ट है, अगर मैं यहां से प्लस आई ग्रुप जोड़ूं, अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन दूं, तो कार्बन का प्लस चार्ज कम हो जाएगा और स्टेबल बढ़ जाएगा। तो ये कहता है। फिर मैंने पूछा इससे, अच्छा तुम मुझे बताओ कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ाओगे। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, कार्बोएनाइन के ऊपर, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यह भी स्टेबल होना चाहता है। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो चाहेगा, ये चाहेगा मेरे से ऐसे ग्रुप जोड़े जो मेरे से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट कहता है मैं इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाऊंगा, इससे ऐसे ग्रुप जोड़ दूंगा जो इससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे। ऐसे ग्रुप को बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट या माइनस आई ग्रुप। क्या बोलेंगे, माइनस आई ग्रुप। मैं ये आई इफेक्ट ऐसा चीज बोलता है कि मैं कार्बन में ऐसा ग्रुप जोड़ दूंगा जो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ डिस्प्लेस करे, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन करे, तो यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है वो कम हो जाए, और नेगेटिव चार्ज कम हो जाए तो धीरे धीरे करके कार्बन स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ जाए। तो ये कहता है कि अगर मैं कार्बोएनाइन में माइनस आई ग्रुप जोड़ूंगा तो ये स्टेबल बन जाएगा, और कार्बोकेटाइन में प्लस आई ग्रुप जोड़ूंगा तो कार्बन के लॉस को मैं बचा सकता हूं, कार्बन के लॉस को मैं पूरा कर दूंगा। तो ये कहता है प्लस आई ग्रुप। ये कहता है अगर मैं प्लस आई जोड़ूंगा तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ा दूंगा कार्बन में प्लस चार्ज को घटा के। ये कहता है माइनस आई कहता है मैं कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी बढ़ा दूंगा, इस नेगेटिव चार्ज को कम करके मैं इसको न्यूट्रल बनाने की टेंडेंसी रखता हूं, मैं इसको स्टेबिलिटी की तरफ ले जाऊंगा अगर मैं इस पे माइनस आई ग्रुप जोड़ता हूं। तो ये इसका एप्लीकेशन है। क्या है एप्लीकेशन, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन, वो लॉस में है, वो चाहता है मैं भी न्यूट्रल बनूं, मेरे पास भी इलेक्ट्रॉन हो। कौन से ग्रुप जोड़ दोगे, प्लस आई। कार्बोएनाइन, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ये चाहता है कि मैं भी स्टेबल हो जाऊं, ये अपने ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखना चाहता है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को कम करना चाहेगा। ऐसे ग्रुप जोड़ने हैं जो इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे, और ऐसे ग्रुप को बोलते हैं माइनस आई ग्रुप। और जो इफेक्ट शो होगा यहां पर माइनस आई इफेक्ट शो होगा। देखो कितनी बढ़िया सी चीज है ना, कितनी बढ़िया से खूबसूरत चीज बनाई है केमिस्ट्री, वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर सीखो तो मजा आए, अगर नहीं सीखो तो सदियां बीत सकती हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके देखते हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हम कैसे बढ़ाएंगे और कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी हम कैसे बढ़ाएंगे। चलिए तो देखो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ा रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। जितना ज्यादा प्लस आई होगा उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कम होगा और कार्बोकेटाइन उतना ज्यादा स्टेबल होगा।
और जितना ज्यादा माइनस आई होगा कार्बोकैटायन उतना ही कम स्टेबल होगा। माइनस आई, अरे माइनस आई लगाऊंगा तो पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी कार्बन लॉस में है। अरे अगर मान लो ये कार्बोकैटायन है CH2 प्लस और यहां से आपने कोई एक ग्रुप जोड़ दिया माइनस आई वाला, अरे माइनस आई तो खींचेगा इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव चार्ज को और बढ़ा देगा। अगर पॉजिटिव चार्ज और बढ़ा देगा तो अनस्टेबल कहलाएगा। बात को समझो। तो स्टेबिलिटी जो है कार्बोकैटायन के प्लस आई वाले बढ़ाएंगे और माइनस आई वाले घटाएंगे। तो माइनस आई होगा तो पॉजिटिव चार्ज और बढ़ेगा तो कम स्टेबल कहलाएगा। क्या बेहतरीन केमिस्ट्री है। अगर कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी की बात करें तो यहां पर जो है मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। अगर कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी की बात करें, एनाइंस की जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कैसे बढ़ेगा उसकी स्टेबिलिटी? जब मैं वहां ऐसे ग्रुप जोड़ूंगा जो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, उनको क्या बोलते हैं? माइनस आई। क्या बोलेंगे? माइनस आई। और प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्लस आई होगा तो नेगेटिव चार्ज और बढ़ जाएगा, और बढ़ेगा तो ऐसा एटम नहीं चाहता है। तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इन केस ऑफ एनायंस। अच्छा, एक मैंने खूबसूरत सी चीज ए पॉइंट लिखा है, ए पॉइंट। अगर कोई बच्चा समझे तो ए पॉइंट का मतलब मुझे बता दो। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस द पीरियड एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज डाउन द ग्रुप। अच्छा, मैं आपको एक बेहतरीन सा एग्जांपल बना के यहां पर दिखाता हूं। मान लीजिए CH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव। अगर कोई आपसे पूछे इन सब में बताओ माइनस आई का को किसमें नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, किसमें नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, तो आप क्या बताएंगे? सर पीसीबी कॉर्नर में धीरज सर ने बताया है, अगर हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं, अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तो स्टेबिलिटी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करती है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उस पे नेगेटिव चार्ज उतना ही ज्यादा स्टेबल है। तो बताओ, अक्रॉस द पीरियड जाएंगे, फ्लोरीन, इसमें फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसमें नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। बताओ, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल कहलाएगा। और फिर बताओ, ऑक्सीजन में और नाइट्रोजन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। अब बताओ, नाइट्रोजन एंड कार्बन में कौन ज्यादा स्टेबल है? नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। बात समझ में आई? इसलिए यहां पर लिखा है अगर अक्रॉस द पीरियड जाएंगे, अगर अलग अलग एलिमेंट है सेम पीरियड के, तो नेगेटिव चार्ज वहां ज्यादा स्टेबल होगा जहां जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, अगर एटम अलग अलग है तो। हाँ, लेकिन अगर अक्रॉस द ग्रुप जाऊंगा, अगर अक्रॉस द ग्रुप जाएंगे तो जिसका साइज ज्यादा होगा नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा उतना ज्यादा स्टेबल, आई नेगेटिव, Br नेगेटिव और Cl नेगेटिव, फिर F नेगेटिव। तो अक्रॉस द अलोंग द ग्रुप जाएंगे, ग्रुप, तो लार्जर साइज के पास नेगेटिव चार्ज जो है वो ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि साइज ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्सन भी ज्यादा होगा, बड़े एरिया में होगा। अरे अगर साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन भी जो है ज्यादा अच्छी तरीके से डिस्पर्सन हो रहे होंगे बड़े साइज में, तो ज्यादा स्टेबल है। तो यहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल शो करता है एज कंपेयर टू लेस साइज। तो अलोंग द ग्रुप नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन बिगर साइज और लार्जर साइज। ये आपको याद करना है, इंपोर्टेंट है, पेपर में आता है। तो अलोंग द अक्रॉस द पीरियड स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। अगर एटम सेम है,
कार्बन सेम सेम है, फिर हम क्या देखेंगे, माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, फिर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। थोड़ी देर में हम क्वेश्चन करेंगे बहुत ही बेहतरीन से, समझ में आ गया। तो ये एप्लीकेशन है आई इफेक्ट की। आगे कुछ मैंने इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, देखो क्या लिखा हुआ है, जनरली फर्स्ट चेक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज देन इफेक्ट। भाई इसका मतलब इतना इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, NO2 CH चलो ये मान लो, ऐसा एक मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है, मेरे पास एक क्वेश्चन है, और अगला सवाल है CH3 CH सॉरी, अगला मेरे पास क्वेश्चन है इस तरीके से, CH ट्रिपल बॉन्ड CH माइनस। अच्छा, अब आपको ये बताना है इन दोनों में से, जो भी वीडियो देख रहे हैं इन दोनों में से बताओ नेगेटिव चार्ज कहां स्टेबल है। इस पॉइंट से इसका रिलेशन है, जनरली फर्स्ट चेक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज। पहले आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज चेक करना है। देखो NO2 यहां पर माइनस आई इफेक्ट जरूर शो कर रहा है, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज जिस कार्बन में है वो कार्बन है sp कार्बन। कौन सा कार्बन है, sp कार्बन है। कौन सा कार्बन है, sp कार्बन। जो यहां पर नेगेटिव चार्ज शो कर रहा है ये वाला कार्बन, ये कार्बन sp है, और ये कार्बन कैसा है, sp3। कौन सा कार्बन है, sp3 कार्बन है। ये sp3 कार्बन है, ये sp कार्बन है। सबसे पहले क्या चेक करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज। sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा फिर होती है sp2, फिर किसकी होती है, sp3 की। तो बताओ ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन। इफेक्ट तो हम बाद में देखेंगे। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा नेगेटिव चार्ज है, यहां पे ये एनाइन ज्यादा स्टेबल है। सबसे पहले हमने क्या चेक करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक कर दिया, इफेक्ट तो बाद में। सिंपल सा फिनोमेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको याद करना है जन्म भर के लिए। दिक्कत है क्या, चलिए। तो सबसे पहले आपको चेक करना है साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बाद आप इफेक्ट चेक कर सकते हैं। तो अगर अलोंग द ग्रुप, अलोंग द अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, और अक्रॉस द अलोंग द ग्रुप जाऊंगा तो साइज पे। तो नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा साइज पे होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो यहां से मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता दिए हैं, कैसे हम लोग जो है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखेंगे, कैसे हम कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब जो है, अब नेक्स्ट में हम करेंगे क्वेश्चन को किस तरीके से हम क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए